ये असंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, पास में है और कोई, चाह में है और कोई। क्या बात। अब आप लोग कथा नहीं सुन रहे, ताली बजाते चलिएगा, मैं शुरू करता रहूंगा, आगे चलता रहूंगा। आपके लिए ताली आज हाथ दर्द होने। आज एडियंस देखिए, ये असंगत है जिंदगी की कि वहाँ पे बोलना पड़ता है, वहाँ पे अल्फाजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको कि अल्फाजों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से कहा ही नहीं जा सकता। ये है हमारी प्रेम, ये है हमारी मोहब्बत, ये है हमारा बंधुत्व, ये है हमारा स्नेह। इसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ, दिल पे हाथ रख जाएंगे। इसीलिए जब मोहब्बत की बात आती है, प्रेम की बात आती है, बंधुत्व की बात आती है, तो दौड़ के हम गले लग जाते हैं, सीने से सीना हमारा मिल जाता है। हम पूरी दुनिया में अगर मोहब्बत की चिंगारी कहीं जलती है, किसी भी धर्म का मानने वाला होगा, तुरंत उसका सीने पे हाथ आ जाएगा। ये अनाहत चक्र है, ये प्रेम का चक्र है, ये मोहब्बत का चक्र है। इसीलिए गूंगा भी उतनी ही प्रार्थना कर सकता है परमात्मा की, क्योंकि प्रेम और मोहब्बत की पराकाष्ठा है इबादत और प्रार्थना। इसीलिए गूंगा भी उतनी ही प्रार्थना कर सकता है जितना शब्द वाला। इसलिए शब्दों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी खिदमत में, स्वागत में, वेलकम में कुछ तो कहना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारी कहावत है, देन चाहत अवधेश को, देन लगी मिथिलेश को गारी। प्रेम में आज हमारे एडीएन साहब, आपका बंधुत्व, वो आपका प्रेम से मुस्कुराना याद आता है, आपका मुस्कुराना, वो आपकी सहजता, वो आपकी सरलता। अगर मैंने आपसे जाना है, अगर इस्लाम का दूसरा अर्थ मोहब्बत होता है तो उसके पर्याय थे निहालुद्दीन साहब। अब आप समझ में आई बात को बताइएगा। बहुत अच्छे। कहते हैं भारतवर्ष खान साहब, बाबा फरीद गुरु नानक कबीर के लिए जाना जाता है। मोहम्मद साहब बैठते थे तो पूरा कुनबा काबा की तरफ मुँह करता था, वो पूरब को मुँह करते थे। कहते हैं हिंद से खुशबू आती है हमें, ये मोहब्बत प्रेम की धरती रही है। साधु सहज आस्की नहीं, ये उसके पर्याय थे हमारे निहालुद्दीन। आज हमारी सूफी परंपरा धन्य हुई है। अरे कहते हैं आप फैजाबाद जा रहे हैं, आप अयोध्या कैंट जा रहे हैं। अरे दिए का कोई जाति मकान नहीं होता है, जहाँ भी जाएगा और रोशनी लुटाएगा। दिए का कोई जाति मकान थोड़े होता है अपना। और एक बात बताऊं, यहीं पे अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अभी शुक्ला जी हमारे इशारे कर रहे थे, 4 साल का समय यूं गुजरा है। खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे सिवा मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। ये समझ के कि तेरा इंतजार वाजिब है, अभी मैंने तेरे सिवा अभी मैंने तेरे इंतजार में घड़ी की तरफ नहीं देखा। 4 वर्ष का समय गुजरा है, समय ही नहीं पता चला। अरे बजरिए उठ गए सौदे नकीन। साथियों, एक मैं यही भौतिक जगत का मनोविज्ञान बताता हूं आप लोगों को, शरीर का मनोविज्ञान है। अगर कोई अंग आपका दुखी हो, कोई अंग आपका दर्द से पीड़ित हो, स्वस्थ ना हो, तो उस अंग पे बार बार आपका ध्यान जाएगा। जैसे आपका सर दर्द हो तो आज जो भी हमारे बैठे होंगे, अगर सर दर्द किसी का हो रहा होगा तो सर की तरफ ध्यान जाएगा, और नहीं तो किसी का सर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बाल कैसे उड़ रहे हैं कोई बता देगा तो भले ध्यान चला जाए। तो उसी तरह जो अंग स्वस्थ होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, वो ऐसे ही चलता रहता है, हमारा उसकी तरफ ख्याल ही नहीं होता। निहालुद्दीन साहब स्वस्थ थे, निहालुद्दीन साहब की कार्यशैली स्वस्थ थी, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला 4 साल बीत गया। समझा? थोड़ी सी उलाहना हमारे भाई को मिली, छोटे भाई हैं हमारे, भाई पाल साहब। वैसे थोड़ा तो ठीक भी था इनके लिए, क्योंकि थोड़ा हरकतें कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन कहते हैं जोड़ वही मजबूत बनता है जहाँ पे वायरिंग थोड़ा स्पार्क करती है। अगर स्पार्क करके ज्वाइंट बनेगा तो बड़ा मजबूत होता है, तो वही स्पार्क है हमारे यहाँ के। साथियों, कितने भी अल्फाज कहूँगा, कितने भी शब्द कहूँगा, क्योंकि प्रेम और मोहब्बत में जितने भी कहे गए पूरे ग्रंथ बन जाते हैं। यहीं पे जब दिल की ऊंचाई बढ़ती है, मालिक से तार जुड़ते हैं। कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हमारी जब प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है और मालिक से तार जुड़ जाते हैं, तो वहीं से फिर धर्म ग्रंथ उतरने लगते हैं। इसीलिए कुरान शरीफ है, वेद हैं, जंदवेस्ता है, हमारे बाइबल है, इसका कभी अर्थ आप बुद्धिमान लोगों से न कराना। तथा कथित आज मुर्गा लड़ाई का जमाना है। आज हमारी फोर्थ मीडिया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे देखेंगे, 2 लोग उधर बैठ गए, 2 लोग उधर बैठ गए, मुर्गा लड़ाई चल रही है। और किसी नहीं चली है कोलगुड़नो गंगा नहाए, मतलब किसी को कुछ पता नहीं, अंधे अंधे ठे लिया, पता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन सब ज्ञान अपना अपना ठोके दे रहे हैं। नहीं, इस पर हमको नहीं जाना है। अरे धर्म ग्रंथों की व्याख्या कोई मोहब्बत से भरा हुआ व्यक्ति कर सकता है। अगर कुरान की व्याख्या होगी तो बाबा फरीद कर सकते हैं। अगर
आपको गीता की व्याख्या होगी तो आज शंकराचार्य चाहिए। उसके लिए दिल से दिमाग से नहीं, दिल से भरे हुए लोग चाहिए। दिमागी विक्षिप्त नहीं चाहिए उसके लिए मोहब्बत से भरे हुए लोग चाहिए। इसीलिए जब मोहब्बत का कोई चिराग जलता है ना तो दुनिया के लोग घिरे हुए चले आते हैं। जब बाबा निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बैठते थे ना तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, अरे प्रतापगढ़ बनारस की धरती, बाबा कबीर, शंकर सिंह वाघेला, बिजली खान, मगहर के राजा थे बिजली खान और शंकर सिंह वाघेला राजा बने रहे, दोनों नीचे बैठते थे और कबीर कमरी बिनते थे। तो हमारे यहाँ भजन उठते हैं, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, जो दर नहीं देखा था वो दर दिखा दिया, दमादम मस्त कलंदर, सखी साबास कलंदर। आज उस सूफी परंपरा के जीवंत फूल हैं हमारे निहालुद्दीन साहब। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, राजे दिल कभी जुबा पे लाए नहीं जाते, लेकिन जबरदस्ती खींच के लाना पड़ रहा है शब्दों को, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका बंधुत्व, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका दुलार, कभी भी कोई बात की आपने पद को आड़े हाथ नहीं आने दिया कि मैं एडीएन हूँ, मैं किस समय पे हूँ। अभी आप कर रहे थे कि सबसे बड़ी प्रार्थना आपके लिए थी, आपकी ड्यूटी, कर्मचारियों का हित। और मैं कहता हूँ जो जिया दूसरों के लिए, जख्म जिसने करोड़ों सिए, देवता है वही आदमी, मंदिरों के लिए मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए मस्जिदों के लिए। आपने मानवता को जिया है, आपने प्रेम को जिया है, चाहे ड्यूटी पथ का क्षेत्र रहा हो, चाहे हमारे और समाज और परिवार का क्षेत्र रहा हो, आपने सबको मोहब्बत दी है। आप तो कहते हैं फूल विदा हो जाते हैं, खुशबू जमाने जमाने तक महसूस की जाती रहेगी। आज बाबा फरीद तो चले गए ना, 500 साल पहले, 4 साल पहले वो तो विदा हो गए, लेकिन आज भी उनकी गरिमा गाई जा रही ना। कबीर साहब तो 1300 ईस्वी में विदा हो गए, लेकिन आज भी गरिमा हम गा रहे हैं ना। जीवंत फूल की खुशबू कभी मरती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, कतरा मिला जो सागर से समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। कलंदर कभी नहीं मरते फिर हमारे यहाँ। समझ में आ रही ना, ये अमृत का पान है। मोहब्बत हमारे शरीर के भीतर, शरीर तो लोग का घर है, आज है 60 साल 70 साल में चला जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो छिपा हुआ इत्र है, प्रेम का, मोहब्बत का, स्नेह का, बंधुत्व का, उसको जगा लेना आप लोग। और जैसे आज निहालुद्दीन साहब गरिमा पा रहे हैं, ऐसी खुशबू उठ रही है, ऐसे हम सब के जीवन में खुशबू उठे। सब बहुत लोगों को आना है बोलने के लिए, हमको भी सुनना है, समय की सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ कि साथियों, रास्ते में भी साए बहुत हैं, मुसाफिर काहे को इतना घबराए बहुत हैं, लेकिन जो मेरे साथ चल के खुश नहीं था वो बिछुड़ के भी पछताए बहुत हैं, वो बिछुड़ के भी पछताए बहुत हैं, वो बिछुड़ के पछताए बहुत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, शुक्रिया, गुड बाय, हरिओम तत्सत, शुक्रिया, गुड बाय।